होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, ये साल की सबसे बड़ी ऊर्जा रात होती है। ये किया तो आप एक साल के लिए रिसेट हो जाएंगे, और अगर मिस किया तो ये मौका आपके हाथ से चूक जाएगा। होलिका दहन क्या है? होलिका दहन है नकारात्मकता को दहन करना, अपने ईगो को, अहंकार को दहन करना, कर्म पैटर्न को दहन करना। ज़्यादातर लोग इसलिए फेलियर होते हैं क्योंकि वो अपने कर्म पैटर्न को नहीं चेंज कर पाते हैं। तो इन सबको हमें चेंज करना होगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 7 ऐसे काम जिसे करने से आप एक साल के लिए रीसेट हो सकते हैं, अपने जीवन को एक नई ऊर्जा दे सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपने इसको मिस कर दिया तो ये सारी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप सब सुने। बहुत सिंपल है लेकिन करने लायक चीज़ें हैं। और हाँ, एंडिंग में मैं बताऊंगी आपको कि क्या गलतियाँ ज़्यादातर लोग करते हैं और एक महा उपाय जो जीवन से सारे कष्टों का निवारण करेगी। इस रात में इतनी एनर्जी होती है, ईश्वर का इतना ज़्यादा पावर फैली हुई होती है कि हमें कुछ भी सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर की पावर पहले से फैली है, सिर्फ उसके साथ में अलाइन करना है। अगर हम बैठेंगे, मंत्र जाप करेंगे या फिर जो भी आपकी मनोकामना है उसके तहत निमित्त हम संकल्प लेके कुछ कार्य करते हैं तो सीधे यूनिवर्स से, सीधे ईश्वर से हम कनेक्टिविटी बिठा सकते हैं। और अगर हमारी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच जाती है तो ईश्वर तो सब कुछ दे सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। जब होलिका दहन हो जाए उसके बाद में आपको उस होली की 7 परिक्रमा ज़रूर से करनी है। और हर परिक्रमा में आप ये चाह रहे हैं कि मेरी रुकावटें दूर हो रही हैं। हर परिक्रमा पे फोकस करना है और कुछ भी मंत्र जाप आप साथ के साथ करते जाओ। इंटेंशन ये होना चाहिए कि मेरी रुकावटें जीवन की जितनी भी है वो इस होली में जल रही है। सुनने में बहुत नॉर्मल है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव होता है। सरसों और काली उड़द, इन दोनों को मिलाकर के आप होली दहन में ज़रूर डालें। इससे आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी होती है या गलत साया होता है, बाधा शांति के लिए बहुत ही कारगर है। इसको आपको जलाना होता है। नारियल लें और अपने परिवार की सुरक्षा हेतु उससे संकल्प लें, हाथ में जल लेकर के, और वो नारियल आप पूरे घर में घुमाते हुए उसमें होलिका दहन में डाल दीजिए। और नीयत साफ होनी चाहिए, संकल्प बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से भी आपके घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा उसमें जल जाती है। एक कागज़ लें, उस कागज़ में जिस परेशानी से आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं उन सारी परेशानी, रुकावटों को आप लिख लीजिए। इवन कोई आपका कोई जानकार या अनजाना दुश्मन भी है जो आपको परेशान कर रहा है, उसका नाम भी आप उसमें लिख सकते हैं। और उस कागज़ को फोल्ड करके उस होलिका दहन में आप जला दीजिए। ऐसा करने से आप यकीन मानिए कि वो सारी रुकावटें धीरे धीरे आपके जीवन से हट जाती हैं। इवन वो दुश्मन भी आपकी लाइफ से अपने आप ही अलग हो जाता है। अगले दिन गुलाल का तिलक ज़रूर लगाएं। ये नई ऊर्जा को एक्टिवेट करता है, नई उम्मीद को एक्टिवेट करता है। ये बहुत शगुन होता है। अगले दिन मॉर्निंग में कुछ मीठा दान करें। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, लोग लस्सी या फिर मीठी ठंडाई है ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ मीठा ड्रिंकेबल आपको कुछ दान देना चाहिए। अगले दिन सूर्य भगवान को जल ज़रूर देना है और 3 बार सूरज भगवान के सामने ही आपको संकल्प लेना है कि अब मैं नई स्टार्टिंग कर रहा हूँ। मैं नई ऊर्जा को स्वीकार करता हूँ, मैं नई ऊर्जा को स्वीकार करता हूँ, मैं नई ऊर्जा को स्वीकार करता हूँ। ऐसे आप 3 बार संकल्प लेंगे, राइट हैंड में पानी लेके और सूर्य भगवान के सामने ही छोड़ देंगे। इससे आपकी वाकई नई शुरुआत होगी। जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी होने लग जाती है। क्या नहीं करना है? सबसे पहले, रात में कई जगह अल्कोहल ड्रिंक्स की जाती है। आप कुछ पीजिए लेकिन अल्कोहल मना है। क्यों? क्योंकि ईश्वरी रात है, इसमें बहुत एनर्जी है। इसको यूं ही वेस्ट न जाने दें। सो भी रिचुअल है, उसे सिर्फ रिचुअल समझ के नहीं करना है, मजाक नहीं बनाना है। इनको पूरी श्रद्धा के साथ फॉलो करना है। जैसे आप परिक्रमा ले रहे हैं, उसको ऐसे रिचुअल और मजाक उड़ाते हुए लेंगे तो इफेक्टिव नहीं होगी। अगर आप परिक्रमा लेते हुए करें, मेरी हर परिक्रमा में रुकावटें दूर हो रही हैं, तो फिर ये पूरा इफ़ेक्टिव होगा। सबसे बड़ी गलती ये कहते हैं कि कई लोग ये सलाह देते हैं कि होली की राख को लाके अपने घर में तिजोरी में रख लीजिए। देखिए, होली की राख क्या है? अगर आपको कहानी पता हो तो वहाँ पे होली का दहन हुआ था, यानी वो अर्थी की राख है।
किसी भी राख को घर में लाना बिल्कुल निषेध होता है। दूसरी बात, जैसे आप कॉलोनी की होली जलाते हैं तो आप उसमें उतारा कर रहे हैं। जितने भी मैंने उपाय बताए, घर में नेगेटिविटी चल रही है, आपके बाधा दोष दूर हो रही है, सब जल रहा है उसमें। उस जली हुई राख को, जिसमें सारी नेगेटिविटी जली है, उसको लाना तो आप अपने घर में नेगेटिविटी खुद लेकर के आ रहे हैं। धीरे धीरे आपके घर में कलेश, लड़ाई झगड़े, बीमारी, ये सब बढ़ जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा। तो ये गलती भूलकर भी ना करें कि अपने घर में होली की राख लेकर के आए। नेक्स्ट, अगर राख लानी भी है तो अपने घर में जो आप जलाते होंगे वो आप ला सकते हैं, अगर उसमें आपने कुछ भी उसारा नहीं किया है तो। पर मेरा एडवाइस ये है कि नहीं लेकर आइए। अब कुछ करने वाली बातें, अगर आप बहुत परेशान चल रहे हैं, पैसों की दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है, उस केस में क्या करें? एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें एक नारियल रखिए। ये सूखा नारियल होगा, गीला नहीं। उसमें एक कॉइन लीजिए, 1 का हो, 2 का हो, 5 का हो, कोई भी चलेगा। एक कॉइन लीजिए, भीमसेनी कपूर लीजिए, पीली सरसों लीजिए और इसको आप फोल्ड कर लीजिए, पोटली सा बना लीजिए। पूरे घर में इस नारियल को आप घुमाइए। घुमाने के बाद में हर एक पर्सन से आप उसको 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उसारा कर लीजिए, मतलब उतार लीजिए। इससे नज़र, नेगेटिविटी, बाधा दोष, हर टाइप की, घर की प्लस पर्सन की, सबकी दूर हो जाएगी। और इसे होली में जाके जला दीजिए बिना टोके हुए। पहला उपाय। दूसरा, कोई पुराना कपड़ा लीजिए, इसमें 21 खड़ी लाल मिर्ची, जिसमें डंठल लगा हो, मतलब साबुत हो, ऐसे 21 खड़ी लाल मिर्ची आप ले लीजिए और कलावे की हेल्प से उसमें 21 टाइम्स नॉट लगाइए। आपने लिया, वो बंध गया, 21 बार आपको घुमाना है। गांठ लगा दी आपने। अब उससे अपने घर के हर एक मेंबर को उसारा करिए एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी यूँ चलती है तो आपको इस साइड में आपको उसारा करना है। जाकर के होली दहन में आप उसे जला दीजिए। ऐसा करने से हर एक मेंबर की जो भी बाधाएं होंगी, नज़र होगी, नेगेटिविटी होगी, वो भी 100% जल जाती है। ये कारगर और बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय हैं, इनको आप ज़रूर से करिएगा, मतलब मिस ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक पर्सन को अपने जीवन में समृद्धि चाहिए, की हुई मेहनत का रिजल्ट चाहिए। पर्सनलाइज इफ़ेक्ट वाली मैं रेमेडीज़ बता रही हूँ। जैसे कि अगर आपको करना है अपनी लंबाई, जैसे मैं 5'6" हाइट है मेरी, तो 5'6" आपको काला धागा टो से लेकर हेड तक आपको हाइट लेनी है, काला धागा लेना है और उसको होली में जला दीजिए। जीवन की भी सारी नेगेटिविटी, सारे हर्डल्स उसमें जल जाएंगे। पहला, अगर बीमारी से घर में बहुत परेशानी है तो बीमारी को दूर करने के लिए उसमें कपूर और हरी इलायची जलाइए। अगर घर में शांति चाहिए तो घर में गाय के गोबर के उपले ज़रूर जलाइए, मतलब छोटे छोटे कंडे जिनके बीच में गोल छेद होता है ना, उसको आप ज़रूर से जलाइए। वैसे तो उसी के ही आते हैं घर में शांति के लिए। अगर आपको पैसे चाहिए, पैसे की फ्लो अच्छे से बढ़े, तो उस केस में पान का पत्ता लिया आपने, उसमें आपने घी में भिगोए हुए बताशे रखे, 2 लौंग रखे और उस पान के पत्ते को होली में जला दीजिए। इससे पैसे का फ्लो बढ़ता है। मैं आपके डिले हो रहा है, बहुत टाइम से शादी ट्राई कर रहे हैं और कोई आपको मनचाहा वर या वधू नहीं मिल रही है, तो उस केस में हवन सामग्री उस होली में ज़रूर से डालिए। और साथ में जल प्रवाहित करना ना भूलें। जल पूरा होली नहीं जलानी है, आपको थोड़ी सी छींटे डालनी है, मतलब कि कंप्लीट हुआ। ऐसा करके देखिए, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव होता। और ध्यान रखिए, होली रंगों का और प्रेम का त्यौहार है। कृष्ण राधा की याद दिलाता है, राम सीता की याद दिलाता है। तो इस होली को खूब एंजॉय करिए इन रिचुअल्स के साथ में। हैप्पी होली।